गुड मॉर्निंग। मैं श्रीवास्तव सर, जल सिंगार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूरगंज से कक्षा 9th गृह विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर या आवास, विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान, अर्थात घर से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन ही गृह विज्ञान है। अब घर में क्या क्या, जैसे आवास हो गया, भोजन हो गया, वेशभूषा हो गई, यानी रोज़मर्रा के जो भी कार्य हैं वो सभी शामिल होते हैं। इसमें सभी सदस्यों के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास पर ध्यान दिया जाता है। गृह विज्ञान का अन्य नाम है गृह कला भी कहते हैं, होम साइंस भी कहते हैं और घरेलू विज्ञान भी कहते हैं। गृह विज्ञान की परिभाषा आप लोग बुक से याद कर लेंगे, वुड जॉनसन का और अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन, इन लोगों का जो है परिभाषा आप लोग एक बुक देख करके याद कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि परिभाषाएं कभी बदलती नहीं हैं, परिभाषाएं सेम जैसे बुक में आपको होगा उसी तरह याद करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। गृह विज्ञान को कला के रूप में, अगला पार्ट है आपका गृह विज्ञान कला के रूप में। कला किस रूप में है? कला सौंदर्य के रूप में, जैसे घर की सजावट करना, रंगना, आकर्षण में जैसे थाली सजा के भोजन देना, कढ़ाई करना, स्वेटर पे कढ़ाई करना, कपड़े की सिलाई करना। अभिव्यक्ति, घर के हर पहलू में विचार व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है, ये भी कला कहलाता है। व्यवहारिक ज्ञान, आय व्यय का बजट रखना, वस्त्र गृह सामान की खरीदारी करना, अतिथियों का स्वागत, मनोरंजन आदि, ये सब जो है व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इस नाते से यह गृह विज्ञान जो है कला के रूप में भी माना गया है। गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में। विज्ञान किस रूप में है? तथ्यपूर्ण अध्ययन। पहला इसका है तथ्यपूर्ण अध्ययन, अर्थात पौष्टिक तत्वों की कमी या अधिकता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। वैज्ञानिक अध्ययन, इसमें वैज्ञानिक पद्धति से भोजन बनाना या घर के अन्य कार्य करना, जैसे भाप से, बिजली से भोजन पकाना। प्रामाणिकता, वास्तविकता पर निर्भर होना, जैसे मधुमेह के मरीज को कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में नहीं देनी चाहिए। अगला है सार्वभौमिकता, अर्थात गर्भावस्था में कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है, कौन से बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं, कौन से नहीं, इन सब का ज्ञान सार्वभौमिकता के अंतर्गत आता है, जो गृह विज्ञान में विज्ञान के रूप में माना गया है। भविष्यवाणी का अनुमान, पल्स पोलियो या चेचक की समाप्ति का प्रयास करना। विज्ञान के समान भविष्यवाणी की जाती है, जैसे पल्स पोलियो द्वारा पोलियो की समाप्ति की भविष्यवाणी की जा सकती है, चेचक की समाप्ति का प्रयास किया जाता है। अर्थात यह जो है गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में भी माना गया है। तो गृह विज्ञान के उद्देश्य क्या है या महत्व क्या है? प्रश्न आता है, गृह विज्ञान के उद्देश्य या महत्व क्या है? पहला है समय और श्रम की बचत करती है। गृह विज्ञान का अध्ययन जो है गृहिणियों को समय और श्रम की बचत करने के बारे में बता देता है। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करता है, आय व्यय का संतुलन बनाने में सहायक होता है, प्राथमिक चिकित्सा का भी ज्ञान देता है, शिशु पालन का ज्ञान एवं बालक के विकास का ज्ञान देता है, बचत करने का ज्ञान
क्रय विक्रय का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान भी प्रदान होता है। वस्त्र के रख रखाव या उनकी धुलाई का विज्ञान होता है। गृह विज्ञान के तत्व विशेष रूप से प्रश्न पूछ देते हैं कि गृह विज्ञान के कौन कौन से तत्व हैं। गृह विज्ञान के 3 तत्व हैं। पहला है नियोजन, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है मूल्यांकन। नियोजन क्या कहलाता है? यानी योजना बनाना। किसी भी कार्य को करने से पहले हम विधिपूर्वक योजना बना लेते हैं जिससे हमारा कार्य सफल ढंग से पूर्ण हो सके। दूसरा है नियंत्रण, प्रत्येक कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करना। यानी हम जो योजना बना है उस पे किस प्रकार से हम कार्य करें कि हमारा कार्य संपूर्ण ढंग से पूर्ण हो। मूल्यांकन, जब कार्य हमारा समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कार्य के समापन के बाद कि हमें कितनी सफलता मिली और कितनी असफलता मिली, यानी हम इसका आकलन करते हैं। गृह विज्ञान की आवश्यकता, गृह विज्ञान की आवश्यकता बालकों के लिए भी है और बालिकाओं के लिए भी है। बालकों के लिए क्यों आवश्यक है कि घर का संचालन, प्रायः देखा जाता है कि घर का मुखिया पुरुष ही होता है जो घर का संचालन कर लेता है अच्छी ढंग से। इस नाते से उसे गृह विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जीवन स्तर में सुधार के लिए स्त्री पुरुष दोनों ही कार्य करते हैं, इसलिए परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो है पुरुषों की अहम भूमिका मानी गई है। इस नाते उन्हें गृह विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान, पुरुषों को ये भी आवश्यक है कि जितना स्त्रियों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए उतना पुरुषों को भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे वो बच्चों का पालन पोषण का तरीका उन्हें मालूम होना चाहिए, उनके शिक्षा तथा रहन सहन के तरीके मालूम होने चाहिए। पारिवारिक सुरक्षा, बालकों के लिए गृह विज्ञान की आवश्यकता का एक मुख्य बिंदु ये भी है कि जो पारिवारिक सुरक्षा मिलती है। गृह स्वामी होने के कारण उसे घर संभालना, बच्चों को संभालना आना चाहिए। उसे वह गृह स्वामी होता है, इस नाते उसे गृह विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। बालिकाओं के लिए घर का प्रबंधन एवं संचालन, बालिकाओं के लिए क्या आवश्यक है? गृह विज्ञान यदि उन्हें का ज्ञान उन्हें है तो वह घर का प्रबंधन और संचालन कुशल ढंग से कर सकती हैं। बाहरी व पास पड़ोस का ज्ञान, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए गृहिणी को घर के साथ साथ बाहरी वातावरण का भी ज्ञान होना चाहिए और उसको पास पड़ोस का भी ज्ञान होना चाहिए जिससे वह तालमेल बना के रह सके। अगला है प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। गृहिणी को घर के प्राथमिक चिकित्साओं का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसे अकस्मात यदि किसी को चोट लग जाए उसे तो कौन सी दवा का प्रयोग किया जाए, मरहम पट्टी कौन सी लगानी हो, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इस नाते से प्राथमिक ज्ञान भी उन्हें गृह विज्ञान द्वारा दी जाती है। साफ सफाई का ज्ञान होना चाहिए, सजावट का ज्ञान होना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान होना चाहिए। ये सभी जो है आवश्यकता उनको गृह विज्ञान के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। गृह विज्ञान इसका अध्ययन इसी नाते महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।